बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की पिनिया। बहुत ही मजे की बनती है। सर्दियों में इनको सभी लोग बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही मजे की बनती है और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगी कि कितने चावल लेने हैं और कितना गुड़ लेना है। तो बहुत ही मजे की बनने वाली है हमारी पिनिया। आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम अपनी मजेदार सी पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी मजेदार सी पिनिया बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें डालनी है और कितनी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चावल का आटा। बारीक आटा है मेरे पास, दानेदार थोड़ा सा हो तो और ज्यादा बेहतर है। मेरे पास थोड़ा सा बारीक आटा है। तो ये मैं 1 किलो ले रही हूँ। तो 1 किलो ही हम यहाँ पे लेंगे गुड़। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने गुड़ को तोड़ लिया है थोड़े छोटे पीसेस में। तो 1 किलो ही हम गुड़ ले रहे हैं। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसको आप 700 ग्राम कर लीजिएगा अगर आपको मीठा कम पसंद है तो। ड्राई फ्रूट में मेरे पास है बादाम, 1 पाव बादाम है मेरे पास और इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। चाहे तो आप इसको पीस भी सकते हैं, कूट सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो। और ये मेरे पास है क्रश्ड नारियल, 200 ग्राम होगा ये। तो आप ड्राई फ्रूट में से इनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा ही डालें। 250 ग्राम मेरे पास है मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली है मेरे पास। और 250 ग्राम ही मेरे पास तिल है। और किशमिश है मेरे पास 200 ग्राम। मैं थोड़ी से ड्राई फ्रूट जो है वो ज्यादा डाल रही हूँ, आप इनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ½ टीस्पून है मेरे पास अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची लेके उनको इस तरीके से कूट लिया है। और 1 टीस्पून मेरे पास है सौंफ। तो ये सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे अपनी पिनियों में। और जो ड्राई फ्रूट है वो अगर आपके पास कच्चे हैं तो आपने उनको रोस्ट कर लेना है। मेरे पास जो तिल है वो भी रोस्टेड है, मूंगफली भी रोस्टेड है, आप इसका कलर देख सकते हैं। और जो बादाम है वो भी मैंने रोस्ट कर लिए थे। तो चलिए अब हम अपनी पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हमने अपना चावल का आटा जो है उसको रोस्ट कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम चावल के आटे को रोस्ट करेंगे। तो चम्मच जो है वो आपने चलाते रहना है, बिल्कुल भी चम्मच आपने इसमें रोकना नहीं है। अगर आपने चम्मच रोका तो ये नीचे से हमारा जो चावल का आटा है वो जल जाएगा। तो इसलिए आपने जितनी देर भी इसको भूनना है आपने चम्मच चलाते रहना है। तो अभी हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे अपने आटे को भूनते हुए। तो चलिए अब हम अपने आटे को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमने अपने चावल के आटे को अच्छे से भून लिया है। इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है, हाफ वाइट की तरफ चला गया है। तो अब हम अपने चावल के आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आपने गर्म बर्तन में इसको नहीं छोड़ना, अगर छोड़ दिया तो नीचे से जल जाएगा। तो आपने इसको फौरन निकाल लेना है। अब इसी बर्तन में हम अपना गुड़ डाल देंगे और ½ गिलास जो है वो मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। सिर्फ मेल्ट करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। तो एक तार का हमने इसका शीरा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जी, गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और मजीद 2 मिनट लगेंगे और हमारा गुड़ जो है वो मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। और यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें मक्खन। मेरे पास देसी घी नहीं है इसलिए मैं मक्खन डाल रही हूँ। आपके पास देसी घी हो तो आप वही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी हमारी पिनिया तैयार होंगी। तो मैंने यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ पे देसी घी जो है वो नहीं मिलता आमतौर पे। तो अभी मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा और 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और हमारा जो शीरा है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारा शीरा जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और जो हमारा चावल का आटा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं वो सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से शीरे में सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने सिर्फ 2 मिनट का वेट करना है और जैसे ही हमारा हाथ मिक्सचर की हीट को बर्दाश्त करना शुरू कर देगा तो हमने अपनी पिनिया बनाना स्टार्ट कर देनी है। अगर हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया तो हमारी पिनिया नहीं बनेगी। तो आपने साथ में पानी रख लेना है पिनिया बनाने के लिए।
लिए। और इस तरीके से हमने अपनी पिनिया जो है वो बना लेनी है। हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और ये मैं आपको एक पिनी बना के दिखाती हूँ कि हमने कैसे अपनी पिनिया जो है वो बनानी है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम अपनी पिनिया तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार पिन्नी हमारी बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से हम अपनी पिनिया बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। आपने घर में से 1 से 2 लोगों को साथ मिला लेना है ताकि आपका मिक्सचर ठंडा होने से पहले आपकी पिनिया तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी हमारी जो पिनिया है वो बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है और अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।